हालेलुया। महिमा और स्तुति प्रभु की हो, जो था, जो है और जो आने वाला है। अभी हम हमारी विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता, अनुशासन, मसीह के साथ संगति, अनुग्रह में कैसे जिए, ये बातें हमें प्रतिफल पाने के योग्य बनाती हैं। जो हम इस वचन के अनुसार सीख रहे हैं कि देख, मैं शीघ्र आ रहा हूँ और हरेक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो जब ये बातें हमारे मसीह जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तब पवित्र आत्मा का प्रकाशन हमारे भीतरी मनुष्यत्व को प्रकाशित करने लगता है और हम आत्मिक बातों को और अधिक गहराई से समझने लगते हैं। प्रकाशन मतलब जो अप्रत्यक्ष है उसे प्रत्यक्ष करना, और जो भी अप्रत्यक्ष बातें हैं, इनविजिबल बातें हैं, वो सही समय पर रिवील होने लगती हैं, जो केवल पवित्र आत्मा कर सकता है। पवित्र आत्मा ही समझा सकता है, और ये प्रकाशन हमारे प्रतिफलों को और बढ़ाते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 12 के अनुसार, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना ही कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। 1 कुरिन्थियों 6:19-20 के अनुसार, हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हैं। 1 पतरस 3:4 में आत्मा को छिपा हुआ मनुष्य बताया है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में निवास करता है। भौतिक दुनिया से जुड़ने के लिए शरीर और प्राण है, आत्मिक दुनिया से जुड़ने के लिए आत्मा है। हर एक जो नया जन्म पाया है, उद्धार पाया हुआ है, उसमें पवित्र आत्मा है। वो परमेश्वर का आत्मा है। वो हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो कहता है, मैं तुम्हें प्रभु यीशु को जानना सिखाऊंगा, और तुम उसे बुद्धि को सिखाओगे, और फिर शरीर को वहीं ले जाओगे जहां पवित्र आत्मा ले जाना चाहता है। प्रभु यीशु ने सारी भलाई को पवित्र आत्मा के साथ बांध दिया है। प्रभु यीशु को ग्रहण करते ही पवित्र आत्मा की छाप भलाई को अंदर और बुराई को दूर रखती है। जैसे बॉटल को टाइट बंद कर देते हैं जिससे अंदर की चीज सुरक्षित रहे, वैसे ही सब भलाई और आशीषें आत्मा में इकट्ठी हैं। हमारी आत्मा में छाप लगी है, सील किया गया है। वो पाप में हिस्सा नहीं बटाती। यदि हम यीशु में हैं और पवित्र आत्मा हम में है, तो सारी भलाई हमारे भीतर है। अब यदि सच्चाई पर विश्वास करते हैं, तो यह हमारे प्रकाशन की शुरुआत है, बुनियाद है जो मन को, बुद्धि को नया बनाती है। यह हमारे ऊपर है कि हम उसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। परंतु पवित्र आत्मा का एक विश्वासी में होना और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा होना, यह अगला कदम है। यीशु को पवित्र आत्मा जब जंगल में ले गया, वो आत्मा से भरे हुए थे, परंतु जब वापस लौटे, वे आत्मा की सामर्थ से भरे हुए लौटे। चेलों से भी उन्होंने कहा, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, ठहरे रहना। जब सामर्थ पाओगे तो पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा हम में है, उसकी उपस्थिति हमें शांत करती है, हमें आराधना में लाती है, पर सामर्थ युद्ध में ले जाती है और विजयी बनाती है। दाऊद पर जब सामर्थ आई, उसने गोलियात को मारा। सामर्थ कुछ समय के लिए होती है। दाऊद हमेशा भालू और शेर को फाड़ नहीं रहा था। ये नहीं कि पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया और फिर वापस आया। पवित्र आत्मा बने रहने वाली उपस्थिति है। चेले सामर्थ से भर गए और हिम्मत से प्रचार किया। जब प्रचार नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा वे वो आत्मिक जीवन जी रहे हैं। दाऊद भजनकार था, वर्शिपर था। जब युद्ध नहीं कर रहा, तब भजन लिख रहा होता है और आराधना कर रहा होता है। सामर्थ मल्टीप्लाई होती है, उपस्थिति मल्टीप्लाई नहीं होती। कई बार तो जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में बनी रहती है। हर परिस्थिति में
परमेश्वर अपने लोगों पर अपने को प्रकट करते हैं। हम स्वाभाविक आंखों से देखते हैं, इसलिए चमत्कार नहीं देखते। अंदरूनी आंखों से यदि देखें तो शरीर की आंखें उससे जुड़ जाती हैं। पतरस ने लंगड़े व्यक्ति को देखा, उसमें सामर्थ आ गई। एलीशा आत्मा में जिया, पर उसका सेवक गहजी शरीर में जिया। जब आत्मा क्रियाशील होता है, तब हम अपने परिवार, कलीसिया और अपने लोगों को बचा सकते हैं। वचन का पढ़ना और प्रार्थना का जीवन बदल जाता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कामों को करने के लिए हर एक विश्वासी को अलग अलग वरदान दिए गए हैं, जो कि विशेष परिस्थिति में अलग अलग तरह से काम करते हैं। परंतु ये सामर्थ्य, ये वरदान एक भेंट है, गिफ्ट है, इनाम है, जो सेवकाई में, कलीसियाई जीवन में, स्वयं के आत्मिक जीवन में काम करने के लिए दिए जाते हैं। सामर्थ्य के वरदान पाने के लिए विश्वासियों में, सेवकों में बहुत लालसा होती है। वो इसके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, परंतु वरदानों और सामर्थ्य के कामों के द्वारा हम प्रतिफल नहीं पाएंगे। प्रतिफल पाने के लिए वरदानों के साथ आत्मा के फल, जो गलतियों की पुस्तक 5:22-23 में है, वे प्रतिफल लाएंगे। और वो हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। 9 आत्मा के वरदान हैं और 9 आत्मा के फल हैं। वरदान होते हुए भी फल की कमी हो सकती है। वरदान पाप करने पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सामर्थ्य के काम, आश्चर्यक्रम, चंगाई करने वाला तो परमेश्वर है, मनुष्य तो केवल माध्यम है। ये भेंट है प्रभु की ओर से, अनुग्रह है प्रभु का, जिसके लिए प्रतिफल नहीं दिया जाता। मत्ती 7:22-23 में पढ़ते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, आश्चर्य कर्म नहीं किए? मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वरदान तो काम कर रहे हैं, पर फल नहीं है। वरदान इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं है। वरदान यीशु मसीह की सामर्थ्य का परिणाम है। समय और परिस्थिति के साथ वरदान चला जाता है। वरदान हमारे चरित्र को प्रकट नहीं करता। उनका इस्तेमाल करते हुए भी चरित्र और आदतें गलत हो सकती हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया वरदान पाई हुई कलीसिया थी, परंतु उसमें बहुत सी ऐसी बातें थीं जिसके लिए प्रेरित पौलुस को उन्हें डांटना पड़ा। जो बहुत अच्छा प्रचार करते हों, अच्छी प्रार्थना करते हों, दुष्ट आत्मा को निकालते हों, जरूरी नहीं है कि उनका प्रभु यीशु के साथ संबंध सही हो। सैमसन सामर्थ्य के वरदान का इस्तेमाल कर रहा था, पर परमेश्वर के भय में नहीं था। फल को लगने में, अर्थात आत्मा की बातों को समझने में कई साल लग जाते हैं। फल का संबंध हमारे आत्मिक जीवन से है। फल यीशु मसीह में बने रहने का परिणाम है। मसीह की उपस्थिति फल लाती है, उपस्थिति नहीं है, फल सूख जाता है। फल के लिए पेड़ की देखभाल करनी पड़ती है। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत अधिक फल लाता है। तो फल यीशु मसीह में बने रहने का परिणाम है। फल यीशु का परिणाम है। वरदान यीशु मसीह की सामर्थ्य का परिणाम है। आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक परिपक्वता के लिए दोनों होना जरूरी है। वरदान दूसरों पर उंडेला जाता है। फल अपने में ही स्वादिष्ट होता है, जिसकी मिठास दूसरों तक पहुंचती है। वरदान योग्यता प्रकट करता है, फल गुण प्रकट करता है। फल नहीं थे, इसलिए अंजीर का पेड़ सूख गया। पवित्र आत्मा मसीह जीवन का आधार है, प्रकाश देने वाला सहायक है, शिक्षक है। यदि हमारे प्रार्थना के जीवन में, वचन बोलने में और सीखने में और जीवन जीने में पवित्र आत्मा यदि सहायक नहीं है, तो मतलब है कि दुष्ट आत्मा हमारी सहायता कर रही है। पवित्र आत्मा के बिना जीवन मरा हुआ है। तो हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसकी सामर्थ्य, उसके वरदानों को मांगे। प्रभु से मांगे कि आत्मा के फल हमारे जीवनों में लगें, क्योंकि प्रभु यीशु का वादा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता
यदि तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्या नहीं देगा। तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा को मांगते हैं। आमीन।